ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम योग दर्शन की कक्षा में योग दर्शन की श्रृंखला की 20वीं कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे और उन सूत्रों को मैंने अच्छी प्रकार से समझाया भी था कि ये महर्षि पतंजलि जी के सूत्रों का यह तात्पर्य है। आपको बतलाया था मैंने तीव्र संवेगानाम आसन्नः, और उसके बाद में सूत्र था आपका मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः, और उसके बाद में था ईश्वर प्रणिधानात् वह। ये 3 सूत्र मैंने आपको पढ़ाए थे कि परमपिता परमेश्वर की कृपा, उसके आशीर्वाद से भी समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में हमें सहयोग मिलता है, उससे भी हमारी समाधि लगती है। परंतु उस प्रभु की कृपा होनी चाहिए, और कृपा कब होगी? जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। उसने जो भी कार्य बताए हैं मनुष्य के, वो सब वेदों के अंदर निहित हैं। तो उन आचरणों को हम जीवन में अपनाएंगे तो प्रभु की कृपा हो जाएगी। प्रभु की कृपा हो जाएगी तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि भी लगने लगेगी, मुक्ति के मार्ग पर चलने लगेंगे। अब कहते हैं कि परमात्मा है कैसा? उस प्रभु की कृपा चाहिए तो परमात्मा है कैसा? मैंने आपको सूत्र भी लिख करके बतला दिया था कि परमात्मा है कैसा, ये भी तो हमको जानना चाहिए। नहीं तो हम कहीं कहीं जाएंगे, परमात्मा कोई भी दिख गया जी, उसने कहा जी हम परमात्मा हैं, ठीक है जी परमात्मा है, लाओ जी आपका ही ध्यान करते हैं। और संसार में इसलिए न जाने कितने परमात्मा हो गए, कितने परमात्मा हो गए, कोई गणना नहीं है, कोई गणना नहीं है। परंतु हमारे जो ऋषि लोग हैं वो बहुत सारे परमात्मा नहीं मानते जी, और परमात्मा का उन्होंने एक लक्षण बनाया, एक परिभाषा बनाई, एक पहचान बताई कि भाई परमात्मा ये होता है। हर किसी को, कोई को परमात्मा मत मान लेना, क्योंकि संसार में तो बहुत सारे लोग हैं कुछ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए अपने आप को परमात्मा बोलने लगते हैं, जनता को भटका देते हैं। वो स्वयं भी भटक जाते हैं, जनता भी भटक जाती है मित्रों। परंतु जब हम महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन की योग विद्या को पढ़ लेते हैं, फिर संसार में हमें कोई भी भटका नहीं सकता। ये ध्यान रखेंगे। इसलिए आपको ये योग विद्या पढ़नी चाहिए कि जिससे हम सही मार्ग को जान सकें और सही मार्ग पर चल करके अपना मानव चोला धन्य कर सकें। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि जी सूत्र लिखते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। बहुत सुंदर, इसको याद कर लेना, दूसरों को भी बताना, अपने परिवार के लोगों को, सभी को आ जाइएगा। ये मेरा सूत्र नहीं है, आप कहीं कहीं मेरा सूत्र है, नहीं, ये महर्षि पतंजलि जी का है, जिन्होंने जीवन भर तपस्या करी योग विद्या के लिए, उनका ये जीवन का अनुभव है। आ जाइएगा। कहते हैं क्लेश कर्म
विपाकाशयी शयी शयैरपरा मृष्टाः पुरुष विशेष ईश्वरः। ये सूत्र संख्या आपकी ये प्रथम पाद जो समाधि पाद है उसकी 24 नंबर है। ठीक है, आप योग दर्शन में देख सकते हैं, पुस्तकें योग दर्शन की मंगाना चाहें तो मंगा भी सकते हैं, देववाणी संस्कृतम संस्थान से। अब देखिएगा क्लेश, आप जानते हैं क्लेश माने कष्ट, पर हम और बताएंगे कि योग दर्शन के अंदर क्लेश क्या होते हैं। कर्म, कर्म आप जानते हैं। विपाक, विपाक आपको नहीं मालूम है अभी। और आशय, इतने शब्द हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये फिर अपरामृष्ट एक ये शब्द है, फिर पुरुष विशेष ये एक शब्द है, फिर ईश्वर ये एक शब्द है। ठीक है, कितने शब्द हैं मैं यहां अलग अलग लिख देता हूं आपके लिए। ये क्या है, क्लेश। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कर्म, तीसरा विपाक, चौथा आशय। ठीक है, और आगे के शब्द हैं ये अपरामृष्ट। ठीक है, तो अपरामृष्ट ऐसा विसर्ग हटाए थे, हिंदी में लिख रहे हैं अपरामृष्ट। और फिर पुरुष विशेष, ये एक आपका शब्द है। ठीक है, और अंतिम में है आपका ईश्वर। देखिएगा ईश्वर, ईश्वर क्या है ये बताया जा रहा है। ईश्वर क्या है, गहराई से समझना है इसको, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कहते हैं क्लेश, योग दर्शन में 5 क्लेश हैं। कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, ये आगे पढ़ाए जाएंगे। क्या? ये दूसरे पाद में महर्षि पतंजलि जी बताएंगे। अभी केवल नाम मात्रों को आपको समझना है। क्या? अविद्या, अविद्या आप जानते हैं अज्ञान। अविद्या, अस्मिता, अस्मिता मैं का भाव, अहंकार, अस्मिता। राग, राग जानते हैं आप, द्वेष, द्वेष। और अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ होता है मैं कभी नहीं मरूं ऐसी इच्छा। कह रहे हैं क्लेश, ये 5 क्लेश, 5 क्लेश से अपरामृष्ट, मैंने बिल्कुल रहित। अपरामृष्ट का अर्थ है कि उससे, इन 5 क्लेशों से उसका लेश मात्र भी संपर्क नहीं है। समझ लिया आपने? उसके ईश्वर के अंदर कोई अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है। विद्या 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 ही है, ज्ञान ही मात्र है। हम सभी मनुष्यों के अंदर अविद्या है। ठीक है, दूसरा क्या है? अस्मिता, वो मैं की भावना भी नहीं है, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, ऐसा भी नहीं है। और राग, किसी से राग भी नहीं है, अच्छा ये मेरा व्यक्ति है और ये वो मेरा नहीं है, इस देश वाले मेरे लोग हैं, उस देश वाले नहीं है जी, ऐसा नहीं है। किसी से कोई राग नहीं है और ना किसी से द्वेष है। जब राग ही नहीं है तो द्वेष किससे होगा? तो परमात्मा के अंदर द्वेष भी नहीं है और अभिनिवेश भी नहीं है कि मैं कभी मरूं नहीं जी, वो तो जन्म लेता ही नहीं है। देखिएगा यहां पर क्या सिद्धांत निकल के आ रहा है कि जो जन्म लेता है वही तो विचार करेगा जी मैं मरूं, मैं नहीं मरूं, मैं नहीं मरूं।
जैसे मैं भी कभी सोचता हूँ जी मैं नहीं मरूं, मैं बहुत लंबा जीऊं, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, अर्थात आत्मा का शरीर के साथ में एक संबंध हुआ है। परंतु परमात्मा के अंदर मना कर रहे हैं जी कि अभिनिवेश माने अभिनिवेश रूपी जो क्लेश है वो उसके अंदर नहीं है, अर्थात परमात्मा का जन्म होता ही नहीं है कभी, तो मरने की बात ही नहीं आएगी फिर कभी। अब ये बात निकल के आई, परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। कौन कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि जी। भूल जाइएगा, कहीं पर भी आपने सुना है कि परमात्मा जन्म लेते हैं तो गलत सुना है। और यदि आप उस बात को मानते हैं तो फिर आप गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी या तो सही है या आप सही हैं। यदि आप अपने आप को सही मानते हैं फिर योग दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप महर्षि पतंजलि जी को मानते हैं तो फिर आपका जो ये विचार है कि परमात्मा जन्म लेते हैं ये बिल्कुल झूठ है, असत्य है। इसलिए हम तो महर्षि पतंजलि जी की बात को मानते हैं जी, उन्हीं को सिरमौर बना करके रखते हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं कि परमात्मा जन्म नहीं लेता है क्योंकि उसके अंदर अभिनिवेश नहीं है। ये इस सूत्र में आ गया, ठीक है। और इसका आगे व्याख्यान करेंगे। और कहते हैं कर्म, उसके अंदर कर्म नहीं है। कर्म माने जैसे हम लोग करते हैं जी, मेहनत करते हैं और ये करते हैं, मेरा कर्म है। ये कर्म माने मेरे द्वारा किया गया क्रिया है, उसकी ऐसी क्रियाएं नहीं है। और जब उसका कोई कर्म ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, तो फिर क्या है? विपाक का अर्थ होता है फल। क्या होता है? फल। कर्म कोई करता है तो उसका उसको फल मिलता है। जब परमात्मा का कोई कर्म नहीं है इसलिए उसको फल भी नहीं मिलता, उसे कोई फल अर्थात जब कर्म करने वाला जब गलत कर्म करेगा तो उसको गलत फल मिलेगा, और जो सही कर्म करेगा तो सही फल मिलेगा। ऐसा परमात्मा नहीं करता है इसलिए उसको फल भी नहीं मिलता, उसको फल भी नहीं मिलता। ठीक है, ये बात निकल के आई। और जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेने पर तो कर्म करना पड़ता है, अवश्य कर्म करना पड़ता है। और जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसमें कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? परमात्मा जन्म नहीं लेता है, नहीं उसका कोई कर्म है ना उसका कोई फल है। और कहते हैं आशय, आशय का अर्थ होता है कि ये जो फल होता है फिर फल को भोगते हैं, हम भोगते हैं। हमने अच्छा कर्म किया, उसका अच्छा फल बना, फिर हमें उसके बदले में कुछ भोग मिले, फिर भोग मिले तो उन भोगों का जो संस्कार होता है उसको कहा है आशय। संस्कार माने फल को भोगने की इच्छा, ये तो मेरे अच्छे कर्म का फल है, मैं इसको भोगूंगा। और भोग किसका होता है? भोग होता है विषयों का। 5 विषय हैं तो 5 विषयों का होता है भोग। परमात्मा के अंदर ये भी नहीं है। अपरामृष्टः का अर्थ है लेश मात्र भी संपर्क नहीं है इन चीजों से। क्या बात निकल के आई? परमात्मा का ये लक्षण दिया जा रहा है मित्रों। क्या लक्षण दिया जा रहा है? लक्षण दिया जा रहा है कि परमात्मा इन से लेश मात्र भी संपर्क नहीं रखता है। इसका मतलब हम गलत मार्ग पर चल रहे थे, हमने ऋषियों की विचारधारा को पढ़ा नहीं था, हम संसार में भटक रहे थे मित्रों। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आप कुछ भी मानिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये आपकी इच्छा है। मैं तो मात्र इसलिए कार्य कर रहा हूं कि हमारे ऋषियों ने ऐसी बातें बताई, सत्य मार्ग बताया, और हम उनकी संतान गलत मार्ग पर चल करके भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, फिर दोबारा बार बार मर करके जन्म ले रहे हैं मित्रों। इसलिए हमने ऋषियों की बात को पढ़ा, योग विद्या को पढ़ा, तो हमारी भी आंखें खुल गई। अरे ये वाला मार्ग है सही। तो मित्रों, जो ऋषियों को अपना पूर्वज मानते हैं, जो ऋषियों को जो सही मानते हैं कि ऋषियों ने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जिया, तो उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया वह भी निस्वार्थ भाव से दिया, परोपकार के भाव से दिया मित्रों।
और जहां पर निस्वार्थ भाव होता है, परोपकार होता है, वहां पर झूठ नहीं होता है, झूठी बात नहीं कही जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि महर्षि पतंजलि जी का ज्ञान 100% कैसा है? शुद्ध है, शुद्ध है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। इसलिए हमें इसी मार्ग को अनुसरण करना चाहिए मित्रों। तो अब यदि आप परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के परमात्मा को जानिएगा, उसका ही ध्यान कीजिएगा, तभी आपको समाधि आदि, शांति आदि मिलेगी। तो कहा ऐसी जो सत्ता है अपरामृष्टा, माने इन सब से बिल्कुल भी संपर्क नहीं है, संपर्क रहित जो एक सत्ता है, सत्ता कहते हैं एक सुप्रीम पावर, शक्ति, महान शक्ति इसको बोलते हैं। वो क्या है? पुरुष विशेषा, पुरुष माने आत्मा, पुरुष का अर्थ है यहाँ पे आत्मा। तो आत्मा विशेष, हम भी आत्मा है, हमारी भी सबकी आत्मा है, परंतु वो कैसी है? आत्मा विशेष। हमारी आत्मा क्या है? क्लेश भी होते हैं, अविद्या भी है, अज्ञान भी है जी, अस्मिता भी है, राग भी है, द्वेष भी है, अभिनिवेश भी है, सारी चीजें। कर्म भी करते हैं जी, उसका फल भी मिलता है जी। कभी बुखार आ गया जी, कभी पेट में दर्द हो गया जी, कभी आंख में दर्द हो गया जी, कभी खुशी हो रही है जी, कभी, ठीक है, और फिर उसका फल भी मिलता है, और फिर उसका संस्कार भी बनता है, फिर जन्म मिल जाता है। तो ये क्या है? वो आत्मा ऐसी विशेष है, उस विशेष आत्मा को, उस विशेष आत्मा को ही हम क्या कहते हैं? परमात्मा, माने सबसे श्रेष्ठ महान आत्मा। तो वो क्या है? ईश्वर। अब आपको समझना है जी, ईश्वर ये है। यदि आज से मेरा निवेदन है कि आपको इस सूत्र को पढ़ करके यदि लगता है कि महर्षि पतंजलि जी सही है, तो आप आज ही जो भी कुछ मानते हैं निसंकोच छोड़ दीजिएगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो ऋषि पुत्र हैं, हम तो ऋषियों के मार्ग पर चलने वाले हैं मित्रों। हम तो अपने ऋषियों की बात को मानेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। चाहे हमारे पिताजी कह रहे हो, चाहे हमारे दादा कह रहे हो, चाहे कोई भी कह रहा हो, ठीक है, हम तो मानेंगे अपने ऋषियों की बात, महर्षि पतंजलि जी की बात, क्योंकि उन्होंने मानव मात्र के लिए जीवन जिया। बस यही हमारा सिद्धांत है। तो आज से ही हम महर्षि पतंजलि जी के द्वारा बताए गए ईश्वर की ही पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, ईश्वर के गुणों का चिंतन करेंगे, जो और आगे बताने वाले महर्षि पतंजलि जी। तो मित्रों, ये आज की कक्षा में मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इन वीडियोज के माध्यम से, ये पूरी एक श्रृंखला तैयार हो रही है, एक यूनिक कक्षा है मित्रों, यूनिक कक्षा है, ये पूरे वर्ल्ड में जाएगी, पूरे वर्ल्ड में जाएगी, ठीक है। तब ज्ञान होगा लोगों को महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन की विद्या ये है। एक एक सूत्र को मैं खोल खोल करके इसीलिए पढ़ाता हूँ सरल भाषा में मित्रों। यहाँ कोई संस्कृत का मैं पांडित्य नहीं झाड़ रहा, आप देखते होंगे, आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं कि आप भी महर्षि पतंजलि जी के ज्ञान से अपने जीवन को लाभान्वित करके सन्मार्ग पर चल पड़े, दौड़ पड़े, आपका भी जीवन तेजी से आगे बढ़ चले। मेरा यही उद्देश्य है। और यह साथ साथ में हमारा उद्देश्य है कि महर्षि पतंजलि जी की विद्या से करोड़ों लोग लाभान्वित हों। केवल भारत भूमि नहीं, ये इंटरनेशनल वर्क हो रहा है, ठीक है। करोड़ों लोगों तक ले जाना है महर्षि पतंजलि जी की विद्या को। हमने सरल बना दिया। लोग महर्षि पतंजलि जी का नाम तो जानते हैं, परंतु उनका काम को नहीं जानते कि है क्या महर्षि पतंजलि जी का योग, ठीक है। एक थोड़ा सा जानते हैं वर्तमान में आसन, परंतु आसन तो है ही, आसन के साथ में ये महत्वपूर्ण चीज है मित्रों। इससे हमारे जीवन का उद्धार होता है। आसनों से तो शरीर का उद्धार होगा यदि हो सकेगा तो, परंतु इससे क्या होता है? इस ज्ञान से हमारी आत्मा का उद्धार होता है। हम जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं,
भटक रहे हैं, कभी कीड़े बनते हैं, कभी मच्छर बनते हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी भैंस बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी गाय बनते हैं, कभी और पक्षी बनते हैं, चिड़िया बनते हैं, उल्लू बनते हैं, कोयल बनते हैं, कौआ बनते हैं, बन रहे हैं जी। हम अपने कर्मों के अनुसार तो कर्म करते, गलत कर्म कर दिए, चलो जी पशुओं की योनियों में, चलो जी, चलो जी, और गलत कर दिए, चलो कीड़े पतंगे बनो जी, चलो जी, और गलत कर दिए, मच्छर बनो जी, और नाली के गंदे कीड़े बनो जी, फिर वहां पर भोग लिया जी, चलो फिर परमात्मा कहता है चलो मनुष्य के जन्म में ला रहा हूं, ठीक कर्म करना। और मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य चोला मिल गया और ये विद्या पढ़ने को मिल रही है, तो इसको चूकना नहीं है, चूकना नहीं है मित्रों। यदि चूक गए तो मानिएगा बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत ही बड़ा अनर्थ है जी। यदि आप महर्षि पतंजलि जी की विद्या को पढ़ करके भी उस मार्ग पर चलने से चूक गए तो फिर हमसे बड़ा कोई, बस हम कहेंगे नहीं, हमसे बड़ा भी कोई अज्ञानी नहीं है। तो आइए मित्रों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे की कक्षा में हम आगे के सूत्र को पढ़ेंगे। तो महर्षि पतंजलि जी का ये सूत्र कहता है कि जो वो परमात्मा है, वो परमात्मा कैसा है, वह ईश्वर कैसा है कि उसका क्लेश से कोई संबंध नहीं होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनसे कोई उसका संपर्क नहीं है। कर्म, उसका कर्म से भी कोई संपर्क नहीं है। फल, फल से भी उसका कोई संपर्क नहीं है। आशय माने फल के द्वारा बनने वाले संस्कारों का भी उसमें कोई संपर्क नहीं है। ऐसा अपरामिष्ट माने एकदम दूर, अछूत, उससे असंपर्कित जो पुरुष विशेष है, जो सत्ता विशेष है, उसी का नाम क्या है जी? परम पिता परमेश्वर। हम तो उसी प्रभु का ध्यान करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और दूसरों को भी यही बताएंगे कि भाई देखो इसी मार्ग पर चलो, इसी में कल्याण है और कहीं कल्याण नहीं है। मित्रों आइएगा मित्रों, इस कक्षा को मैं यहीं विराम दूंगा और निरंतर हम योग विद्या के ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं और अपनी आत्मा को पवित्र बना रहे हैं और ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे जितने अधिक से अधिक लोग इस योग विद्या की गंगा में पवित्र हो जाएं, उतना और अच्छा है। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।